नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अग्रवाला में। दोस्तों आज बात करने चल रहे हैं कि क्या पेंट का बिजनेस सही में लॉस में चल रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं काम को वो सही में लॉस में कर रहे हैं क्या। तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इसको हम नुकसान से बच सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी पे कर सकते हैं, इसी पे ही आज अपने ब्लॉग में बात करेंगे। दोस्तों आज के डेट में कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे गारमेंट बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो या इलेक्ट्रिक बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, फुटवेयर हो, सभी में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि लोग इतनी रेट कटिंग पे कर रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा उस पर रेट गिरा के देखने को तैयार बैठे हैं, बेचने को तैयार बैठ रहे हैं और इतना कंपटीशन हो गया है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए पेंट बिजनेस भी यही हाल चल रहा है। आज इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग कितना कटिंग से कटिंग करके मटेरियल अपना बेचें, उनमें ये पता ही नहीं रहता कि कितनी हमें प्रॉफिट हो रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, ये सब चीज़ें चल रहा है। और ये सोचते हैं कि हम सेल अगर हम कर लेंगे, हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत प्रॉफिट पे काम करेंगे, बट ऐसा होता नहीं। क्या नुकसान है इसके बारे में, तो वो उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप रेट कटिंग करके बेचना शुरू कर देते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए क्या हुआ कि आपको लग रहा है कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, हम इसको कम से कम में बेचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मटेरियल बिकेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारा कैपिटल कम होने लग जाता है। भाई देखो होता क्या है कि अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी लगाते हैं जिससे हमने शुरुआत किया, ठीक है, तो अभी तो वो पैसा हमारा लगा ही है ना। अगर हम किसी बाल्टी में 100 रुपये 200 रुपये लॉस में कर रहे हैं या एक रेट टू रेट काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 खर्चे तो हमारे वही है। हमें शॉप बॉय रखने पड़ेंगे, हमें अपने खर्चे रखने पड़ेंगे, हमारे सारे अकाउंटिंग खर्चे, मतलब सारे खर्चे तो लगभग वही है ना। तो धीरे धीरे हमारे कैपिटल में से पैसे घटते जाते हैं, वो हमारा पता चलता नहीं है। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ता है या सीसी लिमिट करानी पड़ती है। दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारा बेस इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब आप बेचने के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि इस साल मान लीजिए हमें इस महीने अप्रैल के महीने में हमने इतना मटेरियल बेचा, तो अगले साल जो हमारी स्कीमें आएंगी ना, वो जो पिछले साल अगर मान लीजिए हमने 5,000 लीटर बेचा है तो 5,000 लीटर वो करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमारी सारी स्कीमें कैलकुलेट होती है। ये सब कंपनी का नियम है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉफिट के कितने दिन इंसान चल पाएगा यार। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अगर बिन प्रॉफिट पे कोई काम करेंगे तो कितने दिन चलेंगे। आपके सारे खर्चे हैं, आपके सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें ये आपका प्रॉफिट पे ही टिका हुआ है। बाकी अगर समाज सेवा करना है तो उसके लिए अलग चीज़ है। भाई प्रॉफिट अगर नहीं ले रहे हैं तो कम से कम में बेचने की कोशिश कर रहे हो, केवल ट्रॉफी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे आपका पेंट का बिजनेस नुकसान में ही जाएगा। कंपटीशन में केवल ग्राहकों का फायदा होता है दोस्तों। कंपटीशन जब होता है ना, जब कई लोगों में कंपटीशन है कि हमें लग रहा है फलाने ने इतने दे दिया, हम इतने में दे दें, हम उतने में दे दें, तो इसका केवल बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। और इसके बहुत से उदाहरण आए हैं और आप ये चीज़ को देखिएगा, इतने उदाहरण हैं कि जिसका वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कंपटीशन में सबसे बड़ा फायदा कस्टमर का होता है। दोस्तों एक नया ट्रेंड भी चल रहा है कि हमें पूरे सिटी का नंबर 1 बनना है, हमें पूरे स्टेट का नंबर 1 बनना है, हमें इंडिया का बड़ा डीलर बनना है। ये जो नंबर 1 वाली जो डील है ना, ये कंपनी के लोग अपने डीलरों को, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनको लगता है कि ये बड़े बन सकते हैं शहर के, उनके पास सब कुछ बहुत, अगर वो ठोस पार्टी है, मतलब उसके पास दमदार फंडिंग है, तो ये उसको ये दर्शाते हैं कि आप पूरे शहर के नंबर 1 डीलर हो, आप एशियन के नंबर 1 डीलर हो, आप नेरोलैक के नंबर 1 डीलर हो, आप बर्जर के नंबर 1 डीलर हो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर 1 डीलर मतलब उसके लिए आपको उतना मटेरियल भी बेचना पड़ेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है कि आप वो प्रॉफिट पे बेच रहे हो कि लॉस पे बेच रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बिना प्रॉफिट के कोई नंबर 1 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं बहुत से ऐसे लोग को जानता हूँ कि जो किसी भी रेट पे मटेरियल को बेचने को तैयार बैठे, मस्त मटेरियल उनके यहाँ से जाना चाहिए, बाकी वो किसी तरीके से जोड़ गलित करने लग जाते हैं। इस चीज़ के लिए फंड बहुत लगाना पड़ता है दोस्तों। ऐसा होता है कि जब कोई भी हम, जैसे अगर हम को अचानक से हमें कहीं कोई प्रोडक्ट को देना पड़ गया, बहुत हुआ कि रेट टू रेट ही देना पड़ गया, तो हमें पहले फंड की तो जरूरत पड़ेगी। फंड वहाँ लगाया, फिर दिया, भाड़ा वाड़ा बहुत मिला के बहुत चीज़ें, फंड बहुत लगाना पड़ता है हमें एक तो ये बिजनेस में।
जितना काम करेंगे और जितना कम आप करते जाएंगे, मतलब किसी भी प्रोडक्ट में आप जितना कम करेंगे, कि आपने अपने मान लीजिए बिल में कुछ कम किया, कस्टमर चाहेगा और कम हो जाए और वो सोचेगा और कम मिल जाए, टोटल में कम। आप जितना कम करेंगे उतना कस्टमर और कम करना चाहेगा। ये सब चीज़ तो हो गया नुकसान की बात। अब आप बात करते हैं ये सबसे बचने के लिए करना क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों को ये जानकारी हो कि ये सब चीज़ों से बचने का तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले हमें अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी कॉस्टिंग क्या आती है। हमारी कॉस्टिंग जो किसी भी कंपनी के बिल में या किसी भी डीलर से जो माल खरीदते हैं उसके बिल में जो लिख के आ रहा है, अगर वो हमें बाद में मिल रहा है सीएन के रूप में या हमें गिफ्ट के रूप में या हमें ट्रिप के रूप में, उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ये मान के चलना है कि जो बिल में चीज़ आई है 10 रुपये की चीज़ है, हमें 11 रुपये की बेचना है, ना कि हमें 9 में बेचना है, बाकी हमें सीएन आने वाले समय में मिलेगा। अगर आप ये करते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ माने जाएंगे और आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, धीरे धीरे आपकी कैपिटल में। सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपको जो बिल में कॉस्टिंग आ रही है वही आपका रेट है, ये बात मान के चलिए। ये भी सोच लीजिए कि दोस्तों कि आप लोग जो 8 से 12 घंटे काम करते हैं सुबह से शाम, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये केवल शो ऑफ के लिए कर रहे हैं या समाज सेवा के लिए कर रहे हैं या कस्टमर के लिए कर रहे हैं? ये मानना पड़ेगा कि आप जो 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपको मेहनत जो कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट कमाना है, ना कि रेट टू रेट मटेरियल बेच देना है। कस्टमर आज की डेट में 2 पैसा ज़्यादा देने को तैयार बैठा है, बट उसे अच्छी सर्विस चाहिए, उसे बहुत अच्छा माहौल चाहिए। ऐसा गंदा सा माहौल बना रहेगा, सामान इधर उधर फैला रहेगा, सही तरीके से नहीं होगा तो उसका भी मन नहीं लगेगा। कोई महंगी बाल्टी अगर लेने आ रहा है, जब तक उसका प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं होगा, आप सही तरीके से उससे बात नहीं करेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं रहेंगे। आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारे नॉलेज होना चाहिए। वो सब कुछ जानेगा, वो 10 बार पूछना चाहेगा, वो बार बार जानना चाहेगा, होमवर्क करके आएगा कस्टमर, फिर भी आपसे जानना चाहेगा कि कौन सा कलर लगाए। आप अपने शॉप में कलर विजुअल सॉफ्टवेयर लगाइए जिसमें ये कलर दिखाई पड़े कि लगाने पर कैसे मिलता है, किस घर में किस कलर लगाए। तो थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो वो पैसा देने को तैयार बैठा है। कस्टमर आज के समय में पैसा देना चाहता है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, आज लोग पीवीआर वगैरह में अच्छी अच्छी मूवी देखने जाते हैं, एक बार जाते हैं तो वहाँ पे 2000-2500 रुपये के टिकट भी आजकल आने लग गए हैं, लेकिन सर्विस उन्हें चाहिए ए क्लास की। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल थिएटर बंद हो चुके हैं, नॉर्मल थिएटर में 100, 150, 200 रुपये के भी टिकट मिले, लेकिन वो 1000 खर्च करने को तैयार बैठा है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कस्टमर पैसा देना नहीं चाहता। ये धारणा सरासर गलत है। अपने शॉप को मेंटेन रखें, साफ सुथरा रखें, नए जमाने के साथ प्रोडक्ट को डिस्प्ले में रखें, जो बेचना चाहते हैं इसको सामने रखें और डेड प्रोडक्ट को देखते रहें कि आपके पास कौन से बहुत से डेड प्रोडक्ट है, उसको निकालते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ब्रांड के साथ ज़रूर काम करें जो कि थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी हो, जो थोड़े आपको अच्छे बेनिफिट दे सकें, जो थोड़ी एक्सक्लूसिविटी भी आपको दे सके। जरूरी नहीं कि सभी कंपनी एक्सक्लूसिविटी नहीं देती है। एक्सक्लूसिव माल बहुत सी कंपनियां देती हैं कि अगर आपके शॉप पे दे दिया तो हो सकता है आपके एरिया में नहीं दे, आपसे 2 किलोमीटर पे ना दे, आपसे 5 किलोमीटर पे नहीं दे। जो कंपनी इस पर कंट्रोल करती है, बड़े ही ब्रांड का काम करें, अच्छे ब्रांड का काम करें और क्वालिटी से कभी समझौता ना करें। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकता। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकता। बस अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत ही परफेक्ट तरीके से रखने की ज़रूरत है और कंप्यूटराइज बिलिंग करें। कस्टमर को कंप्यूटर बिल दीजिए, उसको सही तरीके से नॉलेज दीजिए। ये सोचिए कि कस्टमर आज का बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं, कस्टमर सब कुछ जानता है, बट आप उसको सर्विस जितनी अच्छी देंगे उतना अच्छा उसको बेनिफिट मिलेगा और वो पैसा देने को तैयार है। तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसे पेंट के बारे में मैं बताता रहता हूँ और पेंट कंपनियों के बारे में बात करता हूँ। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।